हेलो ऑफिसर्स, टेक्स्ट बुक बैंकिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आईबीपीएस पीओ का जो नोटिफिकेशन आया है और उसमें जो अभी के लिए 4000 वैकेंसीज है, आई होप आप सभी लोग अपनी जी जान लगाकर अपनी एक सीट उन 4000 से भी ज्यादा वैकेंसीज में पक्की करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत तो सभी लोग करेंगे, बट अगर इसी मेहनत को अगर हम लोग सही दिशा में लेकर जाएंगे, सही डायरेक्शन में लेकर जाएंगे, तो यकीनन हमें रिजल्ट मिलेगा, बहुत जल्दी और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और रीजनिंग में आप लोगों को क्या करना चाहिए ताकि कम समय में आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों में अच्छे लेवल पर प्रिपरेशन कर सको, ये सारी चीजें डिस्कस करने के लिए एक छोटा सा सेशन मैंने लिया है। तो चलिए बिना देर लगाए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आप में से किसी ने अगर ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो सचिन सर अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे यूट्यूब क्लासेस का अपडेट्स, यूट्यूब क्लासेस की पीडीएफ्स और बहुत सारी चीजें मिलती रहती है। ओके, तो अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो एग्जामिनेशन का पैटर्न समझ लेते हैं। ओके, तो एग्जामिनेशन का पैटर्न, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न होता है, ये सब लोग आपने नोटिफिकेशन में डिटेल में देखा होगा। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग तीनों सब्जेक्ट आने हैं। तीनों सब्जेक्ट के लिए हर एक सब्जेक्ट के लिए टाइम मिलेगा 20 मिनट का। ओके, और क्वेश्चंस और मार्क्स, इंग्लिश में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, मैथ्स में 35 क्वेश्चन 35 मार्क, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क। ये बातें आप सभी लोग जानते होंगे, मैक्सिमम लोग आप में से जानते होंगे। एग्जामिनेशन में आपको इन 20 मिनट में कितना स्कोर लाना है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 20 मिनट में कितना स्कोर लाए तो सिलेक्शन होगा, कितना कट ऑफ जाएगा, इस पर दिमाग आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ओके, क्योंकि कट ऑफ जो है वो ईयर हर साल सेम नहीं रहता कट ऑफ। ओके, ये कट ऑफ बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। तो कट ऑफ पर अभी से अगर कोई आप में से दिमाग लगा रहा है तो वो अपना टाइम बस वेस्ट कर रहा है। कट ऑफ पे बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाएंगे। आपका ध्यान बस कहां पर होना चाहिए, आपका ध्यान सिलेबस का हर एक चैप्टर का हर एक कंसेप्ट क्लियरली समझने में और उस पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने पर होना चाहिए। ठीक है, तो सिलेबस भी डिस्कस करने वाले हैं हम आगे। बट एक बात याद रखना, आईबीपीएस पीओ के एग्जामिनेशन में आपको हर एक सब्जेक्ट में सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना है, ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना है। ओके, तो एक अगर आप लोगों को टारगेट लेके चलना है, आप मॉक टेस्ट अगर दे रहे हो, आप मॉक टेस्ट में टारगेट लेकर चलो कि आपकी एक्यूरेसी भी 95% से आगे है और आपका परसेंटाइल भी 95% से आगे है। अगर टारगेट लेके चलना है तो एक्यूरेसी और परसेंटाइल का लेकर चलो, ना कि स्कोर का। ओके, तो जरा आगे बढ़ते हैं। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का पैटर्न हो गया। प्रीलिम्स का कट ऑफ लास्ट ईयर कितना था, एक बार ये बस रेफरेंस के लिए है। इस बार भी कट ऑफ इतना जाएगा, इसके आसपास रहेगा, कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि इस बार एग्जामिनेशन क्या लेवल का आता है, स्टूडेंट्स का प्रिपरेशन किस लेवल पर है, इन सारी चीजों पर कट ऑफ डिपेंड करता है। बट एक जस्ट थोड़ा सा जनरल आइडिया देने के लिए लास्ट ईयर के कट ऑफ्स मैंने यहां पर रखे हैं। जनरल का कट ऑफ 58.75, ओबीसी का कट ऑफ 58.5, ज्यादा डिफरेंस नहीं है जनरल ओबीसी में। एससी का कट ऑफ 51, एसटी का कट ऑफ 43 था, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 57 है, और बाकी सारे कैटेगरीज वाइज कट ऑफ आपके सामने स्क्रीन पर है। मेंस एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपको मेंस एग्जामिनेशन क्लियर करनी है, तो एक जरा बेसिक डिफरेंस ये दोनों चीजें देखकर आपको समझ में आ जाएगा। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में रीजनिंग के जहां पर 35 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट का टाइम दिया था, तो मेंस एग्जामिनेशन में सिनारियो क्या हो गया है, रीजनिंग के क्वेश्चंस अभी कितने, 45। टाइम कितना दिया है, 1 घंटे का टाइम दिया है। 35 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट का टाइम और 45 क्वेश्चन के लिए 1 घंटे का टाइम। सीधा सीधा समझ में आ रहा है, मेंस एग्जामिनेशन में तगड़े लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना है। मेंस एग्जामिनेशन अगर क्लियर करना है तो हमें अपनी तैयारी को भी उसी हिसाब से रखना होगा, एग्जामिनेशन के लेवल पर तैयारी को रखना होगा। कैसे करेंगे, कहां से करेंगे, क्या क्या चीजें ध्यान में रखते हुए करेंगे, हर एक चीज पर बात करते हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के वेटेज क्वेश्चन सारे आपके सामने स्क्रीन पर है। ठीक है,
तो एक चीज यहां तक आप लोगों ने समझ ली होगी, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अगर हमें क्लियर करनी है, हमें सबसे पहले चाहिए एक्यूरेसी और फिर चाहिए हमें स्पीड। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या चाहिए? एक्यूरेसी चाहिए, क्योंकि सॉल्व किए हुए क्वेश्चंस ही गलत होंगे तो सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। एक्यूरेसी कैसे आ सकती है? कंसेप्चुअल क्लैरिटी से आ सकती है। तो एक्यूरेसी के लिए चाहिए होती है आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी। हर एक कंसेप्ट का बेसिक वीडियो थरोली रेफर कीजिए, उस कंसेप्ट में कौन कौन से एस्पेक्ट ध्यान में रखने के लिए बोले हैं, इस एस्पेक्ट का इस्तेमाल क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कैसे होता है, हर चीजें डिटेल में अच्छे से समझिए। तो कंसेप्चुअल क्लियरिटी से एक्यूरेसी हमें मिलेगी, स्पीड मिलेगी रेगुलर प्रैक्टिस से। ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस करने से स्पीड मिलेगी। तो एक्यूरेसी एंड स्पीड अचीव करने के लिए ये दोनों चीजें हमें जरूरी है, जिन पर हमें प्रैक्टिस करनी है जम के कर। ठीक है, एक बार जरा मेंस का भी कट ऑफ पे नजर डालते हैं। आपने देखा होगा कि प्रीलिम्स का कट ऑफ 58 था आउट ऑफ 100। मेंस का कट ऑफ कितना है? मेंस का कट ऑफ है 83 आउट ऑफ 225। ठीक है, ये मैं इसीलिए दिखा रहा हूं कि बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट कंप्लेंट करते हैं, सर रीजनिंग मेंस एग्जामिनेशन में जो आती है वो हिलती नहीं है। किसने कहा आपको 45 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? किसने कहा? 45 क्वेश्चन सॉल्व करने ही नहीं है, सबसे पहले ये बात दिमाग में रखो। क्योंकि 45 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलोगे, मैं 100% बोलता हूं 45 के 45 आज तक मेंस एग्जामिनेशन में शायद ही किसी ने सॉल्व किया होगा, शायद ही किसी ने। एकदम रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस होगी जिसने 60 मिनट में 45 के 45 मेंस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए होंगे। ठीक है, मेरे सुनने में तो आज तक एक भी नहीं आया, अटेम्प्ट में बोल रहा हूं। ठीक है, तो 45 के 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं करने, मेरी मत सुनो, मेरी बिल्कुल भी मत सुनो। ये कट ऑफ देखो और डिसाइड करो कितने अटेम्प्ट करने हैं आपको मेंस एग्जामिनेशन में। अराउंड 20, अगर आप इसको 25 तक बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ लेके जाते हो ना, 20 से 25 क्वेश्चन 25 के अराउंड अगर आपने बहुत अच्छे एक्यूरेसी के साथ सॉल्व किए, आप रीजनिंग में ऑल इंडिया टॉपर बनोगे। ठीक है, मतलब इतने ही स्कोर्स आते हैं। थोड़ा सा माइंडसेट क्लियर हो तो प्रिपरेशन की एक सही डायरेक्शन हमें मिलती है। वरना ये 45 क्वेश्चन और 60 मिनट का ही हिसाब किताब हम लगाते बैठते हैं, बट ये हिसाब किताब ये नहीं है 45 क्वेश्चन 60 मिनट। हिसाब किताब ये है मेरे दोस्तों 20 क्वेश्चन 60 मिनट। मीन्स लेवल के 20 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ आपने सही सॉल्व किए, आपका सिलेक्शन अच्छे से हो सकता है। मैं सिर्फ रीजनिंग की बात कर रहा हूं, उससे ज्यादा आप जितने करोगे उतना बेनिफिट है, उतना बोनस है। ठीक है, तो अब पढ़ते वक्त क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए ताकि हम एक ही अटेम्प्ट में प्रीलिम्स भी क्लियर कर सके, मेंस एग्जामिनेशन भी क्लियर कर सके। तो यहां पर जरा देखते हैं, सबसे पहले तो सिलेबस देखते हैं। अभी सिलेबस के लिए मुझे गायब होना पड़ेगा। ठीक है, तो स्क्रीन से अभी मैं गायब हो जाता हूं। सारा सिलेबस आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जामिनेशन का सिलेबस आपके सामने है। ध्यान दीजिए, हर एक टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से शुरुआत में ही पढ़ो। मैथमेटिकल इनइक्वालिटी, मैथमेटिकल इनइक्वालिटी में पीओ के प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कॉमास वाले क्वेश्चंस आएंगे, और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होगी कि सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पीओ के एग्जामिनेशन में आएंगे। तो प्रीलिम्स में कॉमास वाले स्टेटमेंट जिनमें आइदर बन रहा है और नॉर्मल क्वेश्चंस। इनइक्वालिटीज में अगर मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए तो कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आएंगे, है ना। अगर आपको याद होगा तो हमने बैच में कोडेड इनइक्वालिटी को ओरली सॉल्व, बिना पेन पेपर, बिना लिखे सॉल्व करने का मेथड देखा है। अगर आपको याद है अच्छे से रिवाइज करके रखिए। ठीक है, तो मैथमेटिकल इनइक्वालिटी प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। सिलोजिज्म प्रीलिम्स में आता है। ठीक है, मैथमेटिकल इनइक्वालिटी कितने मार्क्स के लिए आएगा? 2 से 5 मार्क के लिए प्रीलिम्स में आ सकता है। सिलोजिज्म भी 2 से 5 मार्क के लिए प्रीलिम्स में आ सकता है, आता है। तो सिलोजिज्म के नए कीवर्ड्स
हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, बेसिक कंसेप्ट समझने के साथ साथ, अभी खैर ये पुराने हो चुके हैं कीवर्ड्स, बट ये जो अलग कीवर्ड्स है जैसे अ फ्यू हुआ, ओनली अ फ्यू हुआ, ऑल ए आर नॉट बी टाइप्स हुआ, ऑल ए कैन नेवर बी बी टाइप्स हुआ, सिलोजिज्म में ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत जल्दी मैं आपके साथ हर एक टॉपिक में क्या क्या सब टॉपिक्स इन्वॉल्व है और आपको क्या क्या चीजें समझने की जरूरत है, ये आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा बहुत जल्दी। ठीक है, तो यहां पर देखिए सिलोजिज्म प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू है, ये हो गया। मेंस एग्जामिनेशन में सिलोजिज्म या तो कोडेड फॉर्मेट में आएगा, नहीं तो रिवर्स फॉर्मेट में आएगा। तो ये सारी चीजें जरा समझते हुए चलो। अब जिनके लिए ये सारा नया ही है, उनको पता ही नहीं है कि सिलोजिज्म किस खेत की मूली है और रिवर्स सिलोजिज्म किसे कहते हैं, उन लोगों को सबसे पहले क्या करना है, कुछ पेपर सॉल्व करके देखने हैं। प्रीलिम के 1-2 पेपर सॉल्व करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। मेंस एग्जामिनेशन का बस एक पेपर देखो, गो थ्रू कर लो। सॉल्व तो अभी खैर होगा नहीं अगर आपका पहला अटेम्प्ट है, बट एक बार गो थ्रू कर लीजिए। ओके, तो ये सारी चीजें आपको यहां पर करनी है। हर एक टॉपिक आप जब स्टार्ट करोगे, उस टॉपिक के सारे बेसिक कंसेप्ट्स आप रिवाइज करोगे, सीखोगे, रिवाइज करोगे, सीखोगे, रिवाइज करोगे। उस टॉपिक में जितने भी सब टॉपिक्स आते हैं, उन सारे सब टॉपिक्स को आप एकदम सिस्टमैटिकली देखेंगे, रिवाइज करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। सारे सब टॉपिक्स एकदम सिस्टमैटिकली आप देखोगे, रिवाइज करोगे और प्रैक्टिस करोगे। ओके, उसके बाद आपको ब्लड रिलेशन प्रीलिम्स में भी पढ़ना है और ब्लड रिलेशन मेंस में भी आना है। पीओ की मेंस एग्जामिनेशन में आएगा तो या तो कोडेड ब्लड रिलेशन आएगा, नहीं तो ब्लड रिलेशन प्लस पजल आएगा, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है। पीओ के मेंस एग्जामिनेशन में ब्लड रिलेशन के साथ साथ पजल हमें पूछी जाती है, इसके चांसेस अक्सर बहुत ज्यादा होते हैं। तो ब्लड रिलेशन के बेसिक कंसेप्ट्स में ज्यादा नहीं है, गिनती के 12 रिलेशंस है, उन 12 रिलेशंस पर ही सवाल पूछे जाते हैं। इन 12 रिलेशंस में से सिर्फ 3 रिलेशंस है जो हमें थोड़ा बहुत परेशान करते हैं। एक होता है नीस एंड नेफ्यू, ठीक है। दूसरा होता है ब्रदर इन लॉ, जो हमें थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है। तीसरा रिलेशन होता है सिस्टर इन लॉ। ये तीनों रिलेशंस अगर आपने अच्छे से रिवाइज कर लिए तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ब्लड रिलेशन किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। ब्लड रिलेशन का वेटेज एग्जामिनेशन में 2 से 3 मार्क का हो सकता है। सिलोजिज्म 2 से 5 मार्क, मैथमेटिकल इनइक्वालिटी 2 से 5 मार्क। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पर क्वेश्चंस आते हैं 2 से 3 मार्क के लिए, और अक्सर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पीओ एग्जामिनेशन है तो चांसेस उस टाइप के क्वेश्चन के बहुत ज्यादा है कि 2 लोगों ने एक साथ चलना चालू किया है और वो कुछ दिशा में कुछ डिस्टेंसेस चले हैं और बाद में जाके आखिरी में किसी एक पॉइंट पर मिलते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का ये वाला टाइप ध्यान से समझ के रखना कैसे सॉल्व करता है इसको, ठीक है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस मेंस एग्जामिनेशन में आएगा, या तो कोडेड फॉर्मेट में आएगा या फिर इस पर पजल पूछी जाएंगी जिसके चांसेस थोड़े से ज्यादा है। ओके, ऑर्डर एंड रैंकिंग आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 0 से 5 मार्क के लिए देखने को मिल सकता है। मेंस एग्जामिनेशन में भी ऑर्डर एंड रैंकिंग 0 से 5 मार्क तक देखने को मिल सकता है। कोडिंग डिकोडिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में चाइनीज कोडिंग आ सकती है, बहुत रेयर चांसेस है जिसमें अल्फा न्यूमेरिक सिंबल कोडिंग आए, बहुत रेयर चांसेस है, ठीक है। बट अल्फा न्यूमेरिक का बेसिक्स भी आपको प्रीलिम्स के लिए पता होना चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग का वेटेज 0 से 5 मार्क तक रह सकता है। मेंस एग्जामिनेशन में कोडिंग डिकोडिंग आनी है तो अल्फा न्यूमेरिक सिंबल कोडिंग ही आनी है। अल्फा न्यूमेरिक सिंबल कोडिंग मतलब जिसमें अल्फाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, और इसके साथ साथ कंडीशनल कोडिंग भी आजकल पूछी जा रही है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको एकदम अच्छे से पढ़नी, समझनी और प्रैक्टिस करनी है। ओके, ये 2 चैप्टर्स प्रीलिम्स कितने मार्क की है? प्रीलिम्स 35 मार्क की है। इन 35 मार्क्स में से पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट ये जो आएंगे, ये आपको
मिनिमम 20, 15 से 20, मिनिमम 20 मार्क्स सिर्फ पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट के हो गए, ये ध्यान में रखना। कम से कम 20 मार्क के पजल्स ही आने हैं। तो पजल्स, कुछ पजल्स है जो मैं आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए और अच्छे से समझने के लिए बोलूंगा, जिनको मैं हॉट कैटेगरी पजल्स बोलता हूं। हॉट कैटेगरी पजल्स कौन कौन सी? अनसर्टन नंबर ऑफ पर्संस वाली पजल पूछी ही जाती है। इसके बाद डेजिग्नेशन बेस्ड पजल, उसके बाद फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड पजल, ठीक है। इसके बाद मंथ और डेट वाले कॉम्बिनेशन की पजल, ठीक है। इसके बाद कुछ पजल्स कैलकुलेशन बेस्ड आ सकती है, पीओ की प्रीलिम्स है तो कैलकुलेशन बेस्ड कुछ पजल्स आ सकती है। ओके, तो कैलकुलेशन बेस्ड पजल्स की भी प्रैक्टिस करके रखिएगा। चांसेस थोड़े से कम है डेटा सफिशिएंसी देखने को मिले प्रीलिम्स में, बट अगर आया तो इजी लेवल का डेटा सफिशिएंसी 0 से 5 मार्क के लिए पीओ प्रीलिम्स में आ सकता है। अल्फाबेट टेस्ट पर 0 से 2 क्वेश्चंस हमें पीओ प्रीलिम्स में देखने को मिल सकता है। मेंस एग्जामिनेशन में पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का वेटेज सबसे ज्यादा रहेगा, ठीक है। 60 मार्क्स में से 25 to 30 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ पजल्स पे रहेंगे। पजल का वेटेज और इंपॉर्टेंस समझ लो, ठीक है। 25 to 30 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ पजल्स के ही रहने वाले। ओके, तो ये बात अगर आप अच्छे से समझते हो तो ये बात समझ में आ जाएगी कि तकरीबन 40 to 50% वेटेज सिर्फ और सिर्फ पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का है। 2 चैप्टर मैं आपको ऐसे बताता हूं जिनका वेटेज मेंस एग्जामिनेशन में 50% से ज्यादा है। पजल और एनालिटिकल रीजनिंग अगर आप कंबाइन कर दोगे, जिसको वर्बल रीजनिंग भी बोलते हैं, जिसमें कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं? कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट अजम्पशन, कंक्लूजन, कॉज इफेक्ट। जिनमें ये चैप्टर्स आते हैं, अगर उन चैप्टर्स को भी हम यहां पे कंसीडर करते हैं ना दोस्तों, तो मेंस एग्जामिनेशन में सिर्फ ये 2 चैप्टर का वेटेज 50% से भी ज्यादा होता है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी और इनपुट आउटपुट्स वो नंबर वाले क्वेश्चंस मेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। तो इस एक स्लाइड पर जितना भी मैंने डिस्कशन किया है, अगर वो आपको समझ में आ गया है, पूरा क्लियर है, तो आपको थोड़ा सा टाइम मैनेज करने के लिए सही रहेगा। ओके, तो टाइम अच्छे से मैनेज करके आप इन सारे टॉपिक्स को पढ़िए, समझिए बेसिक चीजें क्या क्या है और वहां से आगे आपको कैसे पढ़ना है। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एक लाइन में अगर मैं बताऊं सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो आपके डेडिकेशन और सिंसियरिटी के साथ आपका टाइम मैनेजमेंट। एक लाइन में मैंने सक्सेस का फंडा यहां पर बता दिया है। सक्सेस के लिए आपके डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ टाइम मैनेजमेंट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप अच्छे से सारे एग्जामिनेशन के सारे फेजेस 1 गो में क्लियर कर सको। ऐसा नहीं इस साल सिर्फ प्रीलिम्स निकल गया, अगले साल प्रीलिम्स और मेंस निकल गया, और उसके अगले साल प्रीलिम्स भी निकला, मेंस भी निकला और इंटरव्यू निकला। ऐसे नहीं, एक ही गो में प्री भी निकालनी है, मेंस भी निकालनी है और इंटरव्यू भी निकालना है। मुश्किल है पर असंभव नहीं है। हाँ, पीओ का एग्जामिनेशन है, मैं भी मानता हूं कि मुश्किल है, क्योंकि आसान होता तो सभी लोग कर दिए होते हैं ना। मुश्किल है पर असंभव नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। और किसी गाने के बहुत प्यारे बोल है, कुछ कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन मोहलत देती है। 14,000 से ज्यादा वैकेंसीज की अपॉर्चुनिटी बैंकिंग सेक्टर में आपको मिली है। इन 14,000 से ज्यादा वैकेंसीज के लिए अगर आप अभी जी जान लगा के मेहनत करोगे, अगले 6 महीने बाद आपको
ये समझ में आ जाएगा कि उन 14,000 वैकेंसीज में हम अपनी एक सीट बुक कर चुके हैं। और अगर आप लोग आपके इस प्रिपरेशन को टीम पास के साथ आगे लेकर जाना चाहते हैं तो आपके पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं एक बार स्क्रीन से गायब हो जाता हूं कि टीम पास के साथ अगर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर जाना है तो IBPS PO लाइव कोचिंग ये बैच जो 27 तारीख से चालू हो चुकी है, आप ये बैच जरूर ज्वाइन कर सकते हो। हाईली रिकमेंडेड बैच है क्योंकि ये बैच IBPS PO में सिलेक्शन लेने का वन स्टॉप सॉल्यूशन है। जिनको बेसिक से पढ़नी है, हर एक टॉपिक की सारी चीजें, 210 से ज्यादा लाइव क्लासेस इसमें रहेंगी। हर एक टॉपिक एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक डिस्कस किया जाएगा। 7,800 से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आपको मिलेंगे। पहले क्या क्लास होगी, क्लास में जो भी सीखा उस पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, वो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद आप देखोगे कि क्या क्या समझ में नहीं आया और कहां कहां पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और आप अपने सिस्टमैटिकली अपने प्रिपरेशन को आगे चैनलाइज कर सकते हो कि हाँ, इस टॉपिक में यहां पर गलतियां हो रही है, अब मुझे ये समझ में आ गया, मैं आगे से नहीं करूंगा। ठीक है, तो ऐसे लाइव क्लासेस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको कंसेप्चुअली परफेक्ट बनाने में मदद करेंगे। अब आपको चाहिए रहेगा स्पीड, तो स्पीड के लिए टॉपिक बेस्ड क्विजेस भी है इस कोर्स में, है ना। टाइमर के साथ हर एक टॉपिक पर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वो क्वेश्चन सॉल्व करके आप अपने स्पीड को चेक कर सकते हो। और एग्जामिनेशन के माहौल की आदत डालने के लिए मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। इस कोर्स में 45 से ज्यादा मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे और रिवीजन के लिए 115 से ज्यादा PDF नोट्स आपको मिलेंगे। बैच में एनरोल करना है तो टेक्स्ट बुक के ऐप पर जाकर IBPS PO लाइव कोचिंग सर्च कर सकते हो। बहुत सारे कोर्सेज आपके सामने आ जाएंगे, उसमें से टीम पास का फोटो जिस कोर्स पे होगा उस कोर्स में जरूर एनरोल कीजिए। और एनरोल करते वक्त वहां पे जितनी फीस दिखेगी उतनी मत पे करिएगा, आप उस कोर्स में मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ एनरोल कर सकते हो। बस एनरोल करने से पहले PASS पास इस कूपन कोड को अप्लाई करना है। ओके, तो यहां पर ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने प्रिपरेशन को सिस्टमैटिकली प्लान करके अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो हार और जीत में बस आपके एफर्ट का फर्क होगा, है ना। हार और जीत में बस सिर्फ और सिर्फ आपके एफर्ट्स का फर्क होगा। सही डायरेक्शन में अगर आपने जी जान लगा के मेहनत की, सिलेक्शन है, आपकी जीत है। अगर किसी भी रीजन की वजह से आप गलत डायरेक्शन में चले गए या फिर आपने उतने सिंसियरली जेन्युइनली एफर्ट्स नहीं लिए तो फिर दिक्कत है। बस इस बात को समझो। इसी नोट के साथ मैं इस छोटे से सेशन को कंक्लूड करता हूं और उम्मीद है IBPS PO की 4,153 जो वैकेंसीज है उनमें एक सीट बुक करने के लिए जी जान लगा के सभी लोग मेहनत करेंगे। आज की मेहनत हमारा कल बेहतर बनाएगी। इस सेशन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू, टेक केयर, एंजॉय योर टाइम। थैंक यू सो मच।